तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चित और आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि अप्रैल से आपकी जिंदगी में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, कौन से नियम पहले जैसे नहीं रहेंगे और क्या फायदा होगा, क्या नुकसान और किन कामों को लेकर आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। 1 अप्रैल से जो नए नियम लागू होने वाले हैं उन्हें मैं यहाँ पर बड़े ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, फास्टैग। पहले फास्टैग लगना ही काफी था, कई लोगों के टैग बिना केवाईसी के भी चल जाते थे, लेकिन अब ये खेल खत्म हो गया है। 1 अप्रैल से केवाईसी जरूरी हो गया है और अगर आपका फास्टैग केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा और टोल पर 2 गुना पैसा कटेगा। पहले गाड़ी में कोई भी टैग लगा लेते थे, लेकिन अब 1 व्हीकल 1 टैग लागू हो गया है। एक कार में एक ही टैग चलेगा, दूसरा लगाया तो पेनल्टी तक लग सकती है। पहले लोग कई गाड़ियों में एक ही टैग यूज कर लेते थे, अब ये काम बिल्कुल बंद हो गया है। यानी पहले सिस्टम थोड़ा ढीला था, अब पूरा टाइट हो गया है। पहले चलो लग गया, चलो कट गया, अब बिना केवाईसी कुछ नहीं चलेगा वाला नियम लागू हो गया है। इसके साथ टोल प्लाजा में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लोकल रूट के लिए नगद पास, मासिक पास, कई तरह के पास मिल जाते थे। अब पास की कीमतें रिवाइज होंगी और सभी पास को फास्टैग से लिंक करना अनिवार्य है। नगद पास लगभग खत्म हो चुका है, यानी पहले पास बनवाने में दिक्कतें थी, अब सब डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और रिकॉर्ड पर होने लगा है। हाईवे पर निगरानी भी बढ़ गई है। पहले स्पीड कैमरे किसी एक जगह लगे होते थे, लेकिन अब औसत गति देखी जाएगी, यानी 2 टोल के बीच आपने कितनी तेजी से दूरी पूरी की उसी आधार पर ई चालान कटेगा। पहले लोग कैमरा देखकर स्पीड कम करते थे, लेकिन बाद में फिर तेज कर देते थे। अब ये ट्रिक नहीं चलेगी। आसान भाषा में कहे तो पहले चेक पोस्ट थी, अब पूरी राह पर नजर है। अब आता हूँ बैंकिंग पर, तो पहले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रिप्लेस करवाने पर अलग अलग बैंक अपनी मनमर्जी से चार्ज लेते थे। अब एक स्टैंडर्ड चार्ज सिस्टम लागू होगा, यानी पहले कहीं पर 100 रुपए लेते थे, कहीं 400 रुपए लेते थे या फिर कहीं 600 रुपए तक ले लेते थे, लेकिन अब एक जैसा रेट मानना पड़ेगा। पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते थे, अब ओटीपी वेरिफिकेशन इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। इसका फायदा भी यह है कि कई मिसयूज कम होगा। यूपीआई ऑटोपे में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 15,000 तक की लिमिट थी, अब 20,000 कर दी गई है, लेकिन बड़े ऑटोपे को हर 90 दिन में रिकन्फर्म करना जरूरी है। पहले एक बार सेट कर दो, सालों तक चलता रहता था, अब बार बार कंफर्म करना पड़ेगा ताकि गलत डेबिट ना हो। केवाईसी की बात करें तो बैंक अकाउंट में पहले कई साल तक कोई अपडेट नहीं होता था, अब हर 3 से 5 साल में बैंक रिस्क कैटेगरी के हिसाब से केवाईसी की मांग कर सकता है। यानी पहले हेड अपडेट भी चलता था, लेकिन अब सब रिकॉर्ड सही चाहिए। अब आते हैं गैस सिलेंडर पर। तो दोस्तों, हर साल की तरह 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू होती है। पहले दाम कभी भी बीच महीने में बढ़ जाते थे, कभी शुरुआत में, तो अब पूरे देश में 1 अप्रैल से नई प्राइस लिस्ट लागू होगी। सब्सिडी वाले, नॉन सब्सिडी वाले और कमर्शियल सिलेंडर वाले तीनों के दाम अलग अलग होंगे। सीएनजी और पीएनजी में भी नया टैक्स फार्मूला लागू होगा, यानी पहले कंपनियां मनमुताबिक रेट बदलती थी, अब तिमाही के आधार पर एक तय फॉर्मूले पर बदलाव होगा। पीएफ और टैक्स की बात करें तो पीएफ की नई ब्याज दर 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ईपीएफओ हर साल नई दर जारी कर सकता है और उस हिसाब से ब्याज गिना जाता है। पहले लोग सोचते थे कि पैसा बढ़ रहा है या नहीं, अब हर साल का हिसाब किताब साफ होगा। इनकम टैक्स में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले पुरानी और नई दोनों व्यवस्था चलती थी, लेकिन अब नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट हो गई है। यानी पहले आपको खुद चुनना पड़ता था कि कौन सी व्यवस्था चाहिए, लेकिन अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो नई व्यवस्था अपने आप लागू मानी जाएगी। पुरानी व्यवस्था चाहिए तो फॉर्म भरकर बताना होगा। पेंशन वालों के लिए भी राहत है। पहले लाइफ सर्टिफिकेट हर साल नवंबर में देना जरूरी था, लेकिन अब किसी भी महीने दे सकते हैं। अब मोबाइल फेस रिकॉग्निशन से भी हो जाएगा। अब आते हैं वाहनों और ट्रैफिक नियमों पर। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को पहले फेम सेकंड सब्सिडी तय पैटर्न पर मिलती थी, अब राज्यों की नीति प्लस केंद्र की सब्सिडी मिलकर नया सिस्टम बना रही है। कई सब्सिडी कम हुई है तो कई बढ़ी है। ड्राइविंग लाइसेंस में भी बदलाव हुआ है। पहले आरटीओ टेस्ट देना जरूरी था, लेकिन अब अगर आपको प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल से टेस्ट पास किया है और वीडियो रिकॉर्ड है तो सीधे लाइसेंस बन सकेगा। पहले इंजन स्टैंडर्ड BS4 थे, अब BS4 फेज सेकंड आएगा, जिसमें इंजन की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अब बात करते हैं दवाइयों की और स्वास्थ्य नियमों की। तो पहले ऑनलाइन दवा बेचने में ढील थी, अब
कड़े नियम लागू हुए हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म ही ऑनलाइन दवा बेच सकेंगे ताकि नकली दवाएं मार्केट से हट जाए। हेल्थ इंश्योरेंस में IRDAI ने बड़ा बदलाव किया है। पहले कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती थी, अब 5 साल तक पॉलिसी चलने पर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। पहले नो कॉन्टेस्ट क्लॉज को लेकर भ्रम था, अब नियम साफ है कि 5 साल बाद आपकी पॉलिसी में कोई चुनौती नहीं दे सकता। डिजिटल प्राइवेसी पर भी नए नियम आए हैं। पहले ऐप अपनी मनमर्जी से डेटा लेते थे, अब साफ साफ बताना होगा कि डेटा कहां से लिया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज फीस में भी बदलाव हुआ है। पहले फीस अचानक बढ़ जाती थी, अब कई राज्यों में 1 अप्रैल से फीस कैंप लागू होगा, यानी फीस बढ़ने से पहले स्कूल कॉलेज को मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन गेमिंग से पहले KYC और उम्र की जांच सही तरीके से नहीं होती थी, अब ये सब अनिवार्य है। रेल टिकटिंग से पहले फर्जी बुकिंग होती थी, अब AI सिस्टम लगा है जो पैटर्न पढ़कर तुरंत ब्लॉक कर देगा। टिकट कैंसिलेशन का नया स्लैब भी लागू होगा। तो दोस्तों, ये सारे बदलाव अप्रैल से आपकी जिंदगी में लागू हो रहे हैं। कुछ बदलाव आपकी सुरक्षा के लिए है, कुछ आपकी सुविधा के लिए है और कुछ आपकी जेब को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पहले सिस्टम थोड़ा सा ढीला था, अब और सख्त और डिजिटल हो गया है। पहले बहुत चीजें मैन्युअल चलती थी, लेकिन अब ज्यादातर काम मोबाइल, फास्टैग, UPI और डिजिटल वेरिफिकेशन से होंगे। अगर आप इन सभी बदलावों को समझ गए तो आने वाले साल आपके लिए आसान रहने वाला है। मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।